जय माता की। जैसा कि आप सभी को पता है, वट सावित्री का व्रत आने वाला है। हिंदू धर्म में वट सावित्री के व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। ऐसे में सुहागन महिलाएं भूल से भी न बोले अपने पति को यह बातें। आइए जानते हैं सुहागिन महिलाओं को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुहागिन महिलाएं यह वीडियो पूरा जरूर देखें। प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम अश्वपति था। वह बहुत ही धनी था, परंतु वह बहुत ही चिंतित रहता था क्योंकि बहुत समय पश्चात भी उसके कोई संतान नहीं थी। तो उसने देखा कि दूसरे देश का राजा अपनी संतान को शिकार करना सिखा रहा था। यह देखकर राजा चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि काश मेरे भी कोई संतान होती तो मैं भी उसे इसी तरह से शिकार करना सिखाता। और राजा अपने महल की ओर लौट गए। यह राजा को उदास देखकर रानी बोली कि राजा, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। आज आपके साथ जंगल में या वन में कोई अनहोनी तो नहीं हुई है। राजा ने बोला, हे देवी, मेरे साथ वन में कोई अनहोनी नहीं हुई है। राजा रानी से बोले कि आज वन में शिकार करते समय एक राजा अपनी संतान को शिकार करना सिखा रहा था। तो राजा ने बोला कि मेरे भी संतान होती तो मैं उसे भी शिकार करना सिखाता। रानी ने बोला, बस इतनी सी बात की चिंता कर रहे हैं, जब भगवान ने चाहा तो हमें संतान अवश्य होगी। राजा ने उसी समय एक सभा बुलाई और सभी सभापतियों से कहा कि संतान प्राप्ति यज्ञ में क्या आप सभी मेरी सहायता कर सकते हैं। सभापतियों ने बोला कि अगर हमारे राजा दुखी हो और हम उनकी सहायता न कर सके, ये कैसे हो सकता है, आप आज्ञा तो कीजिए। राजा ने सभापतियों को आदेश दिया कि आप एक ऐसे ब्राह्मण की खोज करें जो संतान प्राप्ति यज्ञ करवाता हो। राजा की आज्ञा सुनकर सभी ब्राह्मण की खोज में निकल गए। तभी एक मंत्री ने देखा कि एक ब्राह्मण तपस्या में लीन है और राजा उनके आगे जाकर खड़े हो गए। उसके पश्चात वह ब्राह्मण से विनती करने लगे। उसके पश्चात ब्राह्मण ने अपनी आंखें खोली और अपने आगे एक राजा को खड़ा देखकर बोले कि तुमने मेरी तपस्या क्यों भंग की। राजा ने ऋषि के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, और ब्राह्मण को सभी बात बता दी। ब्राह्मण ने राजा की बात सुनकर राजा के वहां जाकर यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। यज्ञ लगभग 5 सालों तक चला। उसके पश्चात अग्निदेव की कृपा से उस राजा की रानी के गर्भ से एक सुंदर तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ। उसके पश्चात राजा ने कन्या का नामकरण संस्कार करवाया, जिसमें उसका नाम सावित्री रखा। अब सावित्री को राजा और रानी बड़े प्यार से और लाड दुलार से पालने लगे। सावित्री इतनी रूपवती और गुणवती थी कि उसके लिए कोई सुंदर सुयोग्य वर नहीं मिल रहा था। इस चीज को लेकर राजा बहुत चिंतित था। उसके पश्चात राजा ने सावित्री को बोला कि तुम अपने लिए सुंदर और गुणवान वर ढूंढ के लाओ। यह बात सुनकर सावित्री वन की ओर निकल गई। वर ढूंढते ढूंढते वह तपोवन में पहुंच गई। वहां पर उन्हें द्वंद्वसेन नाम का एक राजा मिला। द्वंद्वसेन अपना सारा राज्य हार गए थे, इसलिए तपोवन में रहते थे। तभी सावित्री की नजर उनके पुत्र सत्यवान पर पड़ी और सत्यवान को अपना वर मानकर अपने महल की ओर चल दी। उसके बाद महल पहुंचकर उसने अपने पिता के साथ नारद मुनि को देखा और सत्यवान के बारे में बताया। नारद मुनि ने राजा को कहा कि सत्यवान बहुत ही गुणी है, उसके अंदर सभी गुण विद्यमान हैं, परंतु सत्यवान अल्पायु है। राजा ने अपनी पुत्री को बहुत समझाया, परंतु वह नहीं मानी। उसके पश्चात राजा ने अपनी पुत्री का विवाह सत्यवान के साथ संपन्न करवाया। सावित्री ससुराल चली गई। धीरे धीरे समय बीतता गया, परंतु नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का समय बताया था। नारद मुनि की बताई बातों के कारण सावित्री सदैव चिंतित रहती थी और अपने पति की लंबी आयु के लिए हर समय कोई न कोई व्रत, उपवास या पूजा पाठ
किया करती थी। धीरे धीरे सत्यवान की मृत्यु का समय नजदीक आ गया। सत्यवान रोजाना की तरह उस दिन भी जंगल में लकड़ी काटने गया और सावित्री भी उनके संग चल दी। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ के ऊपर चढ़ा तो उनके सर में बहुत तेज दर्द होने लगा और दर्द होने के कारण उनका पैर पेड़ से फिसल गया। सावित्री अपने पति का सर सहलाने लगी। तभी सावित्री ने वहां पर यमराज को आते हुए देखा। यमराज सत्यवान को अपने साथ लेकर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने सावित्री को बहुत समझाया परंतु उसने उनकी एक न सुनी। सावित्री की पतिव्रता देखकर बोले, हे देवी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगना चाहती हूँ। तो मेरे सास ससुर अंधे और बनवासी हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ठीक है, परंतु अब तुम यहाँ से लौट जाओ। परंतु सावित्री फिर भी यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, यह विधि का विधान है। इस संसार में जो भी आया है उसे एक दिन जाना ही है। परंतु सावित्री बोली कि मुझे अपने पति के साथ चलने दे। मेरा इस दुनिया में मेरे पति के सिवा कोई नहीं है और पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। इस बात से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, हे देवी, तुम मुझसे एक और वर मांग सकती हो। तो सावित्री ने कहा, मेरे ससुर का राजपाट दूसरे राजा ने छीन लिया है, आप उसे वापस दिलवा दे। यमराज आशीर्वाद देते हुए बोले कि ऐसा ही होगा और फिर बोले कि अब तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। परंतु वह वापस नहीं लौटी और यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री से कहा, अब तुम मुझसे तीसरा वर मांग सकती हो। तभी सावित्री ने यमराज से कहा कि मुझे एक सुंदर सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हो और पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया। तभी यमराज वापस चल दिए। सावित्री ने बोला, महाराज, आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया है और मैं पतिव्रता नारी हूँ, तो आप मेरे पति को कैसे ले जा सकते हैं। तभी यमराज कुछ देर सोच में पड़ गए और उसके पश्चात सत्यवान के प्राण लौटा दिए। यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री वापस उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का शरीर था और सत्यवान उठकर बैठ गए। उसके पश्चात वह अपने घर की ओर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके सास ससुर की आंखें एकदम ठीक हो गई हैं और उन्हें अपना राज्य और राजपाट भी वापस मिल चुके हैं और दोनों अपना जीवन आनंद से बिताने लगे। उसके पश्चात ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या सावित्री ने उस वट वृक्ष की पूजा की। तब से ही वट सावित्री का व्रत मनाया जाता है। यह थी वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा। परंतु आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत सी महिलाएं अपने पति को ताना मारती है कि तुमसे शादी करके मैं पछता रही हूँ, परंतु उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें सावित्री की तरह अपने पति का हर हाल में साथ देना चाहिए। यह कथा सुनने मात्र से ही आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तजनों पर बनी रहे। जय माता की।